नमस्कार दोस्तों, मैं सन्नी हिंदुस्तानी स्वागत करता हूं आप सभी का यूट्यूब चैनल एसके स्टडी पे। तो उम्मीद करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों आप लोग अच्छे होंगे, आप लोग का तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। ठीक है, तो ये जो आज का जो प्रायोरिटी सेट 30 है, इस प्रायोरिटी सेट में आपको बताने वाले हैं एसएससी और रेलवे का पीवाईक्यू क्वेश्चन जो बार बार रिपीट करके पूछा जाता है। बिल्कुल बेसिक से और शॉर्ट ट्रिक के साथ बताएंगे ताकि कमज़ोर से कमज़ोर स्टूडेंट समझ सकें और अपना सिलेक्शन किसी भी एग्जाम में ले सके। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, तो आपसे निवेदन है आप लोग पूरा क्लास अवश्य देखें। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की ओर हम लोग चलेंगे और इसको शॉर्ट ट्रिक की मदद से आपको बताएंगे। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन को क्या करेंगे, पहले पढ़ेंगे समझेंगे, उसके बाद इसका हल करेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन को समझिएगा। ये क्वेश्चन जो है एनटीपीसी 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, महेश ने अपने स्टॉक का 3/4 हिस्सा 20% के लाभ पर और शेष स्टॉक 15% के लाभ पर बेचा। ठीक है, कुल लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको ऐसे सब क्वेश्चन के लिए सबसे पहले यहाँ पे देखिए स्टॉक कितना का आ रहा है, 3:1 का। ठीक है, 3:1 का ये स्टॉक आ रहा है यानी रेशियो। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे प्रॉफिट कितने का हो रहा है, हानि कहीं पे नहीं दिया है, सिर्फ प्रॉफिट यानी लाभ। लाभ की अगर बात करें तो 20% और 15% हो रहा है। कितना हो रहा है, 20 और 15। ठीक है, तो 20% और यहाँ पे देखिए 15%। ठीक है, ये हो जाएगा 3%। ठीक है, यहाँ पे 3:1 हो गया। ठीक है, और लाभ यहाँ पे 20% और 15% हो रहा है। हम यहाँ पे पूछा क्या गया है, कुल लाभ प्रतिशत, कुल लाभ प्रतिशत। ठीक है, तो कुल लाभ प्रतिशत, कुल लाभ प्रतिशत का मतलब क्या होता है, कुल यानी इन दोनों को आपस में गुना करके जोड़ देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा ये 20 या 60 डायरेक्ट आप दे दीजिए, यहाँ पर 15 एकम 15। ठीक है, और बटे ये दोनों रेशियो है तो 3:1 यानी 4। अब इसको करना क्या है, ये हो गया 5 और ये 75, 75/4। अगर हम इसको कटाते हैं यहाँ पे तो ये जो है, तो यहाँ पे आप देखिए ये हो जाएगा 4 एकम 4। ठीक है, क्योंकि 4 दूना 8 हो जाएगा, यहाँ पे कितना बच जाएगा 3, तो यहाँ पे 35, 8 चौके 32, तो 2 यहाँ पे 35 हो जाएगा, 3 शेष बचेगा, तो यहाँ पे 0 दे दीजिए, 30 हो जाएगा, 7 चौके 28। ठीक है, 7 चौके 28 और 2 बचा फिर 10 मतलब 20, तो 4 पंजे 20, तो ये हो गया लगभग में। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं 19% इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही जवाब। देखिए जब भी दशमलव के बाद अंक बढ़ रहा है तो हम एक अंक बढ़ा के लिख सकते हैं। अगर यहाँ पे 18.75 है तो इसको हम 19 लिख सकते हैं। अगर यहाँ पे 18.10 रहता फिर हम जो है यहाँ पे 19 नहीं लिख पाते, क्योंकि दशमलव के बाद अंक ज़्यादा है तो हम लगभग में इसको 19 लिख सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही जवाब। उम्मीद करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। आने वाले किसी भी एग्जाम में ऐसे सवाल को आप सेकंडों में बना सकते हैं। ठीक है, अगर इस क्वेश्चन में कोई भी आपको डाउट लग रहा है तो आप कमेंट कीजिए, अदरवाइज हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, ये क्वेश्चन नंबर 2 है और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये क्वेश्चन जो ग्रुप डी में पूछा गया 2018 में। तो ऐसे सब क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। आइए आपको बिल्कुल बेहतरीन तरीके से बताएंगे। और आपसे निवेदन है कि पूरा क्लास देखिए। क्लास खत्म होने के बाद एक बार खुद से रिवाइज अवश्य कीजिएगा। ठीक है, तो डायरेक्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, आप लोग अच्छी तरीके से देखिए, समझिए और उसके बाद जो है इसका हल करेंगे। एक आदमी ने 2 साइकिलें, ठीक है, 20% के कुल लाभ पर बेची। यदि उसने प्रत्येक को 3500 रुपये में खरीदा था और पहले वाली को 5% के लाभ पर बेच दिया था, तो उसने दूसरी पर कितना परसेंट लाभ प्राप्त करना होगा। ठीक है, तो ये ग्रुप डी में पूछा गया। तो यहाँ पे खरीदा था का जिक्र हो रहा है प्रत्येक, यानी एक साइकिल का दाम ये जो है 3500 रुपये में खरीदा था। तो पहले इसमें जो है पहले वाले को, यानी पहले साइकिल को 5% के लाभ पर बेच दिया था और उसमें दूसरे पर कितना परसेंट लाभ प्राप्त करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसका सीपी का जिक्र नहीं हो रहा है, तो सीपी जो है 1:1 ले लेंगे। ठीक, और उसके बाद हमको क्या करना पड़ेगा, प्रॉफिट या लॉस, कुछ भी प्रॉफिट या लॉस लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको जिक्र हो रहा है, यहाँ पे इसको प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 5% का प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, 5% का, पहले वाले में 5% है, दूसरे का मान नहीं दिया तो इसको x मान लेंगे। ठीक, तो अगर इसको हम x मान लेंगे, यहाँ पे क्वेश्चन में दिया गया है कुल, क्या दिया गया, कुल लाभ। ठीक है, कुल लाभ परसेंट कितना है, तो 20% है। ठीक है, अब हमको करना क्या होगा, ये तो दिया गया है यहाँ पे कुल लाभ। ठीक है, कुल लाभ परसेंट यहाँ पे 20 दिया गया है। अब हमको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे ये 20 है। ठीक है, कुल लाभ परसेंट का मान दिया गया है, रेशियो 1:1 है। तो इसको आप जो है 1:2 डायरेक्ट 2 से इसको गुना कर दीजिए, फिर प्लस यहाँ पे बैठा दिए। ठीक है, तो यहाँ से आपको ये कुल रेशियो का मान यहाँ पे दिया गया है 20%। तो यहाँ पे ये 20% आप जो है इसको यहाँ पे लिख दीजिए। ठीक है, और यहाँ पे इसको डायरेक्ट गुना कर देना। ठीक है, कुल लाभ परसेंट 20% का मान दिया गया है और आगे की प्रक्रिया क्या करना है, इनको आपस में गुना कर देंगे। ठीक है, तो 5 एकम 5 हो जाएगा, तो ये 5% हो जाएगा और प्लस यहाँ पे एक्स ही है x%। ठीक है, इसको भी परसेंट मान लीजिए, अगर परसेंट की बात हो रहा है तो x%। अब यहाँ पे देखिए इसको क्या करना है, तो यहाँ पे कुल कितना है 20%, 1:1 है, इसको 2 से हम गुना कर देंगे। ठीक है, अगर यहाँ पे 3 या 4 कुछ भी रहता है, इसको भी जोड़ के 2 गुना से गुना कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 40%। और ये प्लस में इधर आके माइनस में हो जाएगा 5% इक्वल टू x। ठीक है, x% या x कुछ भी, तो यहाँ पे x बराबर डायरेक्ट लिख देंगे 35%। तो x का वैल्यू कितना हो गया मेरे प्यारे दोस्तों, 35%। किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन ए फॉर। ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ओके, उम्मीद करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। आने वाले किसी भी एग्जाम में ऐसे सब सवाल को आप सेकंडों में सॉल्व कर सकते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। फिर भी अगर कोई भी डाउट आपको लग रहा है इस क्वेश्चन में कि यहाँ पे हमको समझ में नहीं आया, तो आप कमेंट कीजिए, आपका सभी कमेंट का रिप्लाई अवश्य देने का प्रयास करेंगे। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, चलिए तो हम लोग चलते हैं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, ये क्वेश्चन नंबर 3 है और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एनटीपीसी 2021 में पूछा गया है। इससे सब क्वेश्चन बार बार रिपीट करके पूछा जाता है। ठीक है, तो आप लोग से निवेदन है, आप लोग अच्छे तरीके से पढ़िए, समझिए, क्वेश्चन को जो है खुद से बनाने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है,
तो डायरेक्ट चलेंगे, पहले क्वेश्चन समझ लीजिए, और आप लोग से निवेदन है कि एक बार आप पूरा क्लास देख लीजिए, दोबारा आप रिवाइज अवश्य कीजिएगा, क्योंकि सभी पीवाई के क्वेश्चन है और ऐसे सब क्वेश्चन जो बार बार रिपीट करके पूछा जाता है। ठीक है, तो डायरेक्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, राम ने एक कंपनी के शेयरों में 42,000 रुपये का निवेश किया। ठीक है, उसने कुल शेयरों का तिहाई 10% के लाभ पर बेचा, उसने शेष शेयरों को 10% हानि पर बेच दिया, राम को कितनी हानि हुई। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा ऐसे सवाल के लिए, तो यहाँ पे देखिए शेयरों, ठीक है, शेयरों के हम अनुपात की मान निकालेंगे तो 1/3 यानी 1/3, तो यहाँ पे इसका 1:2 हो जाएगा, इसको जोड़ने पर 1/3 हो जाएगा, तो 1/3 का मतलब होता है 1/3, 1/3 का 10%, तो 1:2 यानी 1:2 हम इसका मान निकाल दिए। ठीक है, अब हमको लिखा है, यहाँ पे लिखेंगे लाभ और हानि दोनों हो रहा है। ठीक है, तो लाभ या हानि, ठीक है, यहाँ पे देखिए लाभ या हानि, परसेंट की भी बात हो रहा है तो परसेंट भी लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आप क्वेश्चन पढ़िए, कुल शेयरों में से 10% का लाभ, यानी 10% का इसको लाभ हो रहा है। ठीक है, उसके बाद जो उसने शेष शेयरों को 10% की हानि यानी -10%, अगर प्रॉफिट हो रहा है यानी लाभ हो रहा है तो प्लस होगा और हानि हो रहा है तो माइनस होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, कुल हानि परसेंट, ठीक है, कुल हानि परसेंट, क्या कुल हानि परसेंट, अगर कुल हानि परसेंट की बात करें तो यहाँ पे इनको गुना कर दीजिए, तो यहाँ पे 10 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 10 से कम 10 और यहाँ पे प्लस गुना माइनस माइनस, यहाँ पे 20 आ जाएगा। ठीक है, ये परसेंट हो जाएगा और बटे यहाँ पे 3 आ जाएगा, तो यहाँ पे -10/3%, माइनस का चिन्ह इसलिए है क्योंकि हानि हो रहा है। ठीक है, तो इतना तो आपको समझ में आ गया। अब यहाँ लिखना क्या पड़ेगा, राम को कितना हानि हुआ। ठीक है, राम की हानि, ठीक, तो यहाँ देखिए राम की कुल हानि लिख देते हैं, राम की कुल हानि। देखिए ये सब आपको समझाने के लिए लिख रहे हैं, ये सब आपको एग्जाम में ये सब कुल हानि या परसेंट ये सब आपको लिखना नहीं है। डायरेक्ट आपको क्या करना है, यहाँ पे राम ने एक कंपनी को कितना शेयर ये निवेश किया, यानी शेयर यानी उसके साथ कितना ये पैसा दिया शेयर में, तो डायरेक्ट आप यहाँ से लिख सकते हैं, ये सब छोड़ दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इसको हटा दीजिए, लिखना चाहते हैं लिखिए, नहीं तो छोड़ दीजिए। ठीक है, डायरेक्ट यहाँ पे ये निवेश कितना, एक कंपनी में निवेश कितना किया, तो 42,000 रुपया ये निवेश कर रहा है। ठीक है, अगर ये 42,000 रुपया निवेश कर रहा है और यहाँ पे कुल हानि कितना हो रहा है, तो यहाँ पे 10/3। ठीक है, तो यहाँ से अब अगर इसको आप निवेश करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे डायरेक्ट दीजिए, तो यहाँ पे 3 एकम 3, 14 तिया के 42। ठीक है, 14 तिया 42, तो यहाँ पे आप देखिए कितना हो रहा है, यहाँ पे आंसर कट रहा है 14 तिया 42 और यहाँ पे डबल 0 आ जाएगा। ठीक है, 3 0 है और 1 0, ये 4 0 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा 1,40,000 हो जाएगा। ठीक है, 1,40,000 किसी ऑप्शन में भी नहीं है, क्वेश्चन तो ठीक ठाक है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा। अच्छा, अगर इसको परसेंट की ओर हम निकालेंगे, परसेंट को हटाएंगे तो नीचे डबल 0 आ जाएगा। ठीक है, परसेंट को हटाइए और नीचे डबल 0 सटाइए। ठीक है, तो ये परसेंट का कहानी खत्म हो गया, अब ये रुपया में बदल गया। तो यहाँ पे देखिए 3 0 इधर, 2 0 इधर है और 2 0 इधर है, तो यहाँ पे ये 0 खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 140 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे 1 0 यहाँ पे बैठा दीजिए, ये हो जाएगा 1400। तो ये 1400 क्या हो गया,
1400 रुपया आपका जो है राम का कुल हानि हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया, राम का कुल हानि। ऑप्शन से आपका बिल्कुल सही जवाब। ठीक है, तो ये सब लिखने का इतना प्रोसेस नहीं है, डायरेक्ट आप जो है आंसर निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसे सब ट्रिक के लिए आप जो है अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और ये क्वेश्चन समझ में आ गए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सेशन को शेयर कर दीजिए। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, ताकि ऐसे सब डेली सब ट्रिक लाते रहते हैं जो आप लोग के लिए बहुत यूजफुल है। ठीक है, चलिए अगर इस क्वेश्चन में आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, अदरवाइज हम लोग चलेंगे फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, ये क्वेश्चन नंबर 4 है और ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप सभी से निवेदन है अच्छे तरीके से ये क्वेश्चन समझिए। तो ऐसे सब सवाल जो है बार बार रिपीट करके पूछा जाता है, तो बहुत स्टूडेंट ऐसे सवाल को नहीं बना पाते हैं। तो आपसे निवेदन है कि आप लोग क्लास में एक बार अच्छे तरीके से समझ लीजिए क्वेश्चन, फिर आप दोबारा इसको रिवाइज कर लीजिए। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन की ओर चलते, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। 40% माल 2% हानि पर बेचा जाता है, जबकि शेष सामान 4% लाभ पर बेचा जाता है, तो बेची गई वस्तुओं का सीपी है। ठीक है, ये एनटीपीसी 2021 में सवाल पूछा गया। ठीक है, तो ऐसे सब क्वेश्चन को बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे समझना है। ठीक है, क्या है वस्तु। ठीक, तो वस्तु अगर ये 40% या अपने आप में कितना होता है 100%, अगर ये 40% माल को 2% की हानि पर बेचा जाता है तो इधर कितना बचेगा 60%। तो 60 40 100 हो गया। ठीक है, अब आपको यहाँ पे करना क्या होगा। ठीक है, फिर इसमें देखेंगे लाभ या हानि परसेंट। ठीक है, लाभ या हानि परसेंट। तो यहाँ पे देखिए 2% का क्या हो रहा है, हानि हो रहा है। ठीक है, 2% का हानि हो रहा है। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे, ठीक है, 2% का हानि हो रहा है, इसका रेशियो कितना निकल जाएगा। तो यहाँ पे इसका रेशियो 0 0 कैंसिल, 2 दूना 4। ठीक है, और यहाँ पे 3 दूना 6। ठीक है, तो यहाँ पे 2:3 निकल जाएगा इसका। तो 0 से 0 कैंसिल, 2 दूना 4, 3 दूना 6, इसका 2:3 निकल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे 2% की हानि हो रही है, जबकि यहाँ पे समान शेष जो है 4% इसमें लाभ हो रहा है। कितना हो रहा है, तो लाभ हो रहा है। लाभ हो रहा है तो इसमें प्लस का चिन्ह रहता है, तो यहाँ पे 4% लिख देंगे। ठीक है, अब हमको करना क्या है, इसको क्या कर देना है, कुल लाभ परसेंट। ठीक है, यानी कुल कुल लाभ परसेंट। यहाँ पे कुल लाभ परसेंट क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे इन दोनों को -4। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे 12 हो जाएगा, और नीचे दोनों रेशियो को जोड़ दीजिए, 3 2 5 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 8/5% हो जाएगा। तो यहाँ पे कुल जो है लाभ जो 8/5% हो गया। तो 8/5%, एक मिनट, क्वेश्चन में तो गड़बड़ नहीं हो रहा है, बेचा जाता है तो यहाँ पे क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ी है मेरे भाई, ये इसलिए तो हम देख रहे हैं आंसर नहीं पूरा। जबकि शेष सामान 4% दर से बेचा जाता है। ठीक है, यदि कुल 250 का लाभ होता है तो बेची गई सौ। ठीक है, तो यहाँ पे, ठीक है, ये जो है कॉमा, तो जबकि शेष बेचा जाता है। ठीक है, बेचा जाता है। ठीक, इसके बाद जो है, ठीक है, इसके बाद आप लोग लिखिएगा यहाँ पे, इसके बाद जो लिखना है वो बता देते हैं। ठीक है, यदि यदि कुल 250 रुपया, ठीक, 250 रुपये का लाभ होता है,
कॉमा तो बेची गई वस्तु का सीपी। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन आप लिखिएगा, थोड़ा क्वेश्चन मिस्टेक वगैरह लिखने में कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन को लिखना है 20% माल 2% की हानि पर बेचा जाता है, जबकि शेष सामान 4% लाभ पर बेचा जाता है। ठीक है, फुल स्टॉप यहाँ पे दीजिएगा। यदि कुल 250 रुपये का लाभ होता है कॉमा तो बेची गई वस्तु का सीपी निकालिए। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर। तो यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा मेरे भाई कि यहाँ पे 8/5% बराबर कितना है, 250 रुपये। ठीक है, हमको निकालना है वस्तु का सीपी निकालना है। क्या निकालना है, वस्तु का सीपी निकालना है। तो आपको पता होना चाहिए ये जो सीपी का मान नहीं दिया रहता है, तो सीपी अपने आप में क्या होता है, सीपी अपने आप में क्या होता है 100%। सीपी अपने आप में क्या होता है 100% होता है। अगर सीपी का मान हमको निकालना है तो हम सीपी का मान कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे देखिए सीपी का मान निकालने के लिए यहाँ पर ही सीपी का मान निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 250, और यहाँ पे कितना दे देंगे 8 से गुना कर देंगे और यहाँ पे 5। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये गुना में ये परसेंट है। ठीक है, इसको अगर अंक को पलटा दिए गुना 100 से कर देंगे। अब यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा कि यहाँ पे जो है अगर इसको कटाना चाहते हैं आप देखिए कटाइए, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे ये जो है 2 बार में ये 4 दूना 8 हो जाएगा। ठीक है, और ये हो जाएगा 125 दूना 250। ठीक है, अब इसको कटा दिए कितना से हो जाएगा 25 चौके 100। ठीक है, तो सीपी निकालने के लिए आपको यहाँ पे देखिए 125 और गुना यहाँ पे 5 भी है, या डायरेक्ट इसको गुना कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए सिंपल ट्रिक यूज कीजिए। तो यहाँ पे सभी में इकाई अंक 5 है, इकाई अंक से सॉल्व होने वाला नहीं है। ठीक है, तो इसको डायरेक्ट हम आपस में गुना कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए 25 पंचे कितना होता है 125। ठीक है, तो यहाँ पे इसको डायरेक्ट हम गुना कर दिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो 25 को 125 से गुना कर देंगे डायरेक्ट, तो 25 पंचे 125 की 5 हासिल कितना हो गया 12। ठीक है, तो 25 दूना 50, 50 और 12 62, 62 की 2 बाकी 6, और 25 और 6 कितना होता है, तो 25 5 30, 30 और 1 31, और गुना कितना करेंगे 5। तो यहाँ पे 25 की 5 बाकी 2। ठीक है, 5 दूना 10, 2 12 की 2 बाकी 1, और 5 1 6, 3 5 15। तो यहाँ पे 15,625 रुपया आपका कितना हो जाएगा सीपी हो जाएगा। ठीक है, तो 15,625 रुपया आपका सीपी। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, तो उम्मीद करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों ये क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया हो। आने वाले किसी भी एग्जाम में ऐसे सवाल को आप अच्छे तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अगर इस क्वेश्चन में कोई भी आपको डाउट लग रहा है तो आप कमेंट अवश्य कीजिए। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों ये क्वेश्चन नंबर 5 है और ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो आप लोग से निवेदन है आप लोग पूरा क्लास देखिए लास्ट तक। ठीक है, और लास्ट में कमेंट अवश्य कीजिएगा कितना सही हुआ कितना गलत हुआ, या कोई भी क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम रहे तो नहीं समझ में आए तो कमेंट अवश्य कीजिए। अगर सभी क्वेश्चन समझ में आ जाए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, तो डायरेक्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। क्वेश्चन है अरविंद ने 15,000 रुपये में 120 मीटर कपड़ा खरीदा। ठीक है, उसने इसका 45% हिस्सा 40% के लाभ पर, ठीक है,
25 हिस्सा, ठीक है, 25% हिस्सा 10% की हानि पर और शेष कपड़ा लागत मूल्य पर बेच दिया। पूरे लेन देन में उसका लाभ रुपये में कितना है, ठीक है। यहाँ पे ये एनटीपीसी सीबीटी 2 एग्जाम 2022 में पूछा। सीबीटी 2 होता है फाइनल जो मेरिट लिस्ट बनता है, तो इसीलिए सीबीटी 2 एग्जाम होता है। 2 एग्जाम होता है एनटीपीसी के लिए, सीबीटी 1 सीबीटी 2, ठीक है। चलिए सीबीटी 2 में सिलेक्शन हो गया तो समझ लीजिए आपका नौकरी जो है पक्का हो गया, ठीक। तो यहाँ पे देखिए आपको करना क्या है, देखिए सबसे पहले सीपी दिया गया नहीं है, तो ये अपने आप में क्या होता है 100 होता है, ठीक है, 100 होता है। तो 100 अगर ये हो रहा है तो इसको यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये 3 भाग में इसको डिवाइड कर देंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि यहाँ पे तीनों भाग 100 को 3-3 भाग में बांटा गया। यहाँ पे देखिए सबसे पहले यहाँ पे देखिए 45% इसका जो हिस्सा कितना है 45% है। अगर ये 45% हो रहा है तो यहाँ पे ये इकाई यानी इकाई यूनिट डिजिट, ठीक है। तो ये इकाई कितना हो रहा है 45 हो रहा है, ठीक। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है 25% हिस्सा हो रहा है फिर यहाँ पे, तो ये 25% करके यहाँ पे कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा। और अब बाकी जो ये शेष बच रहा है, तो ये अगर ये 25, ठीक है, ये 25 45 हो गया, 45 25 कितना हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 70। तो इधर कितना बच जाएगा, तो 30 बच जाएगा शेष में, ठीक है। तो यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखिए यहाँ पे लाभ या हानि परसेंट, ठीक है, लाभ या हानि परसेंट निकालना है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए आपको क्या हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 45% हिस्सा, ठीक है, 40% के लाभ, यानी ये 40% हो रहा है लाभ, तो यहाँ पे आप 40% लिख दीजिए, ठीक है। उसके बाद 10% का हानि हो रहा है, कितना हो रहा है 10% का हानि, यहाँ पे 10% की हानि पर, तो शेष क्या बचेगा 0, शेष का मान दिया गया नहीं है, ठीक है। तो हमको क्या करना है, ठीक है, सबसे पहले हमको क्या करना है कुल लाभ निकालना है, ठीक है। तो कुल लाभ प्रतिशत, कुल लाभ प्रतिशत निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, तो इनको यहाँ पे ये गुना करना पड़ेगा। तो 16 2 कितना हो जाएगा 18, ये 1800 हो जाएगा, और माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको करना क्या होगा, तो यहाँ पे इनको गुना कर देंगे तो ये 250 हो जाएगा, ठीक है। और इधर प्लस इसको गुना कीजिएगा ये 0, और यहाँ पे ये पूरा क्लियर हो गया, ठीक है। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे आपको करना क्या पड़ेगा, ये जो CP 100 होता है 100 से भाग दे दीजिए, या फिर इन सभी को प्लस कर दीजिए, ये भी 100 हो जाएगा। जो आपको ट्रिक अच्छा लगे वो फॉलो कीजिए। और यहाँ पे आप इसको माइनस करना है, तो यहाँ पे 1 0 यहाँ पे आ जाएगा, और ये यहाँ पे 5 में 5 गया तो 5, ठीक है। एक इससे पे चलिए 10 में 5 तो 5, ठीक। यहाँ पे 7 7 में 2 तो 5 और 2 7, और यहाँ पे 1, और नीचे कितना है 100। तो 1 0 से 1 0 कैंसिल, यहाँ पे कितना हो जाएगा 1 अंक के बाद दशमलव हो जाएगा, तो यहाँ पे इतना परसेंट ये कुल लाभ हो गया, ठीक है। अब हमको लागत मूल्य निकालना है, यानी शेष जो बच रहा है उसका लागत मूल्य निकालना है। तो लेन देन में लाभ हो रहा है या हानि हो रहा है, तो यहाँ पे कुल लाभ कितना है, तो कुल लाभ यहाँ पे 15.5 हो रहा है, ठीक। अब हमको निकालना कितना है, लाभ परसेंट निकालना है, ठीक है। तो लाभ परसेंट निकालेंगे तभी पता चलेगा लाभ हो रहा है हानि हो रहा है। तो लाभ परसेंट निकालने के लिए यहाँ पे 15,000, ठीक है, अरविंद ने 15,000 रुपया एक कपड़ा खरीदने में दिया, यानी CP। तो CP जो है कितना है 15,000 है, ठीक है, ये 15,000 है, ठीक। और उसके बाद जो है यहाँ पे देखना पड़ेगा, अगर CP 15,000 है और यहाँ पे कुल लाभ परसेंट दिया गया है कितना, तो 15.5, ठीक है। और बटे क्या हो जाएगा, तो 100 हो जाएगा, ठीक है, बटे 100, ये परसेंट हटा देंगे तो नीचे डबल 0 छट जाएगा, ठीक है। 1 अंक के बाद दशमलव है, यहाँ पे 0 बैठा दीजिए, 3 0 इधर से 3 0 इधर से, कहानी खत्म। और यहाँ पे देखिए 15 5 75, 75 की 5 हासिल, कितना बच जाएगा 7, ठीक है।
15 15 215 गुना 15 का स्क्वायर कितना होता है, तो 225, 7, ठीक है। तो 5 2 यहाँ 7 5 12 2 बाकी 1, ठीक है। तो 22 और 1 23 यानी 232, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2325 रुपया आपका क्या हो जाएगा, लाभ। 2325 रुपया आपका लाभ हो गया मेरे प्यारे दोस्तों, ठीक है। तो ये किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया तो लाइक कर दीजिए और प्यारा सा कमेंट कीजिए, ठीक है। तो चलिए आज का क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। आज का क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट करके वैसे बताइए। अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट कर दीजिए, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। मिलते फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।